चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग हल करने वाले हैं, है ना, इकाई 6 बीजगणितीय बीजीय व्यंजक। ठीक है, आज हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए 4D अभ्यास हल हो गया है ना, अभ्यास 6D इसको हमने हल कर दिया है। ठीक है, आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 6 ही, है ना। तो चलिए, तो अभ्यास 6D के बाद की जितनी भी चीज़ें उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर अभ्यास 6 को हल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हल हो गया है। ठीक है, सभी प्रश्नों को हल कर दिया गया है। बीजीय व्यंजकों के मान ज्ञात करना। ठीक है, अब हम लोग इसका मान ज्ञात करना सीखेंगे, है ना। चलिए, हम जानते हैं कि बीजीय व्यंजक का मान व्यंजक को बनाने वाले चरों के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, अनेक स्थितियों में व्यंजकों के मान को ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। जब हम गणित या ज्यामिति में सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो हमें व्यंजकों के मान ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण यल सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल यल स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर कितना है, भुजा यल सेंटीमीटर है तो यल का स्क्वायर हो जाएगा। यदि देखिए, अब यल क्या है, अक्षर संख्या है, इसका मतलब यह क्या है, चर है। इसका मान कुछ भी हो सकता है, अलग अलग वर्ग रहेगा, है ना। 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जितना भी सेंटीमीटर का है ना, तो अलग अलग रहेगा। मतलब जितना भी जिसका जितना भुजा रहेगा उसमें उसका वर्ग हो जाएगा, तो उसका वह क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 10 यल बराबर 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर मात्रा का भी स्क्वायर होगा, तो 100 हो गया वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आइए हम कुछ और उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों को दिया हुआ है कि उदाहरण 2, निम्नलिखित व्यंजकों के मान यक्स बराबर 3 के लिए ज्ञात कीजिए, है ना। कह रहा है यहाँ पर यक्स के जगह पर कितना रख दीजिए, 3 रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब यक्स के स्थान पर आप 3 रखेंगे, और देखिए पहला इस तरह हमको 4 दिया हुआ है, तो देखिए यक्स -5 है, में यक्स बराबर 3 रखेंगे। जब यक्स की जगह पर आप 3 रख देंगे ना, 3 में से आप 5 घटाएंगे तो ऋण 2 बचेगा, है ना। ऋण वाला ज़्यादा है, तो देखिए ऋण 5 है ना, ऋण वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऋण का बच जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड वाले में रखेंगे यक्स की जगह पर 3, 7 लिखे 21 में से 5 जाएगा तो कितना, 16 बचेगा। देखिए 7 और यक्स की जगह पर कितना, 3 ना, 7 लिखे 21 बना, और 21 में से 5 चला गया 16। और देखिए आगे हम लोग का 17 - एक्स स्क्वायर था, 17 - एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान 3 रखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 लिखे 9 हो जाएगा, और इसमें से हम लोग घटाएंगे 17 में से 9, तो हम लोग को 8 प्राप्त होगा। ठीक है, आगे आ जाते चौथा हम लोग को दिया हुआ है 35 - 2 एक्स क्यूब, घन है ना, तो इसका एक्स का जो भी वैल्यू रहेगा, एक्स बराबर 3 दिया था, 3 का 3 बार गुणा करेंगे, जितना घात रहता है उतना बार गुणा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 का भी उसमें गुणा कर देंगे, 3 का 3 बार करेंगे गुणा, 3 3 9 3 27, और 2 का गुणा कर देंगे उसमें, तो 54 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 35 हो गया, और गुणते 2, और 2 पे कितना, 3 घात, 3 पे 2 घात। ठीक है, एक्स का मान 3 रखें ना, 3 पे कितना, 2 घात, अरे 3 पे 3 घात। ठीक है, तो यहाँ 35 माइनस 2 तो पहले से ही प्रश्न में था, और 3 बार 3 को लिख दिया जाएगा, है ना, क्योंकि 3 घात है। ठीक है, और देखिए जब 35 -54 हो गया, इन सबको जब हमने गुणा कर दिया आपस में, तो कितना आ गया, 54 आ गया। तो ठीक है, 35 में से जब आप 54 घटाएंगे तो आपको ऋण 19 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि ऋणात्मक वाला ज़्यादा है, ऋण वाला बचेगा। अब उदाहरण 3 आ जाते हैं। उदाहरण 3 हम लोग को दिया हुआ है कि 5a स्क्वायर प्लस 4a ऋण 2, और कितना, a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a। ठीक है, और ऋण 7 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर कितना हो, ऋण 2 हो। चलिए, तो इसको हम आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक बार हम बस इसका वैल्यू पूरा लिख दें जो भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कितना, 5a स्क्वायर प्लस 4a ऋण 2, एक यह दिया हुआ है पहला, और दूसरा हम लोग को दिया हुआ है a पर क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a ऋण 7, और दोनों में हम लोग को रखना है ना, a बराबर रखना था ऋण 2। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, a बराबर हमको ऋण 2 दोनों में रखना है। ठीक है, ऋण 2 है। चलिए, तो हम लोग इसको रख कर हल करते हैं। देखिए जब यहाँ पर a का मान रख देंगे ना, तो देखिए यहाँ पर पहले वाले में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और a की जगह पर रखेंगे ऋण 2 का स्क्वायर प्लस 4, और कितना, गुणे में ऋण 2 और ऋण 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो 5 तो रहेगा, जब आप वर्ग करेंगे ना, तो 2 का वर्ग तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, और ऋण का भी कितना, 2 घात है ना, तो ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो धन ही आ जाएगा, है ना। तो हो गया 4,
और देखिए यहाँ पर माइनस हो गया तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 4 दूना कितना 8 ऋण 2। तो देखिए 4 5 20 हो गया, और यहाँ पे ऋण ऋण वालों को दोनों को साथ में हम लोग जोड़ देते हैं, 8 2 10 हो गया। 20 में से आप 10 घटाएंगे तो आपको 10 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसको हल कर लेते हैं। यह वाला हमको दिया हुआ है, ए पर क्यूब करना है तो कितना हो जाएगा ऋण 2 पर क्यूब। ठीक है, ए का वैल्यू कितना हमको ऋण 2 रखना है। अब देखिए आगे आ जाते हैं, कितना प्लस 4 हो गया, और ए की जगह पर कितना ऋण 2 का स्क्वायर प्लस 3 ऋण 2 और फिर कितना ऋण 7। ठीक है, अब देखिए ए का जब आप 2 का मतलब 3 बार गुणा करेंगे ना, तो देखिए, और देखिए 2 का जब यहाँ पर देखिए सम विषम समझिए, ऋण पर जब ना सम घात रहेगा, है ना, सम घात रहेगा तो हमेशा कितना आ जाएगा, यहाँ पर धन आ जाएगा। अगर ऋण है उस पर घात सम है ना, 2 है 4 है 6 है, इस तरह रहेगा तो कितना रहेगा, इस पर धन आ जाएगा चिन्ह। लेकिन जहाँ विषम आ गया है ना, जब आप इसका देखिए 3 बार गुणा करेंगे ऋण का ना, तो देखिए ऋण गुणते ऋण 3 बार आप जब गुणा करेंगे तो ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, और गुणे अभी ऋण का करना है और प्लस माइनस का गुणा कर देंगे तो आपको माइनस ही प्राप्त होगा, है ना, हमेशा ऋणात्मक ही मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए, अब 2 का भी 3 बार गुणा करना है तो यहाँ पर ऋण का जब आप देखेंगे तो ऋण का क्या आ जाएगा, ऋण ही आ जाएगा जब 3 बार गुणा किया जाएगा, और 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा यह। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 4 तो रहेगा ही, और गुणे में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 घात है ना, तो ऋण का ऋण में गुणा कर देंगे तो धन हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कितना माइनस 3 दूना 6 कर देते हैं, और ऋण 7 कर देते हैं, और देखिए ऋण 8। ठीक है, प्लस 4 चौको 16। ठीक है, ऋण 6 और ऋण कितना 7। तो चलिए ऋण वाले मतलब इन देखो, इसको ना धन वाले को देखिए, धन वाले को हम धन 16 पहले लिख दिए, और चलिए इन तीनों को ऋण वाले हैं, इन तीनों को हम लोग साथ में जोड़ लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर 8 है, और देखिए 7 यहाँ से एक ले लेते हैं, यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 7 लिखे 21, कितना बना ऋण 21। ठीक है, अब देखिए इसमें घटाएंगे तो किसका बचेगा, ये इसी का ऋण का ही बचेगा ना, और कितना बचेगा ऋण 5 बचेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं, हम लोग को 10 आया और ऋण 5 आया है, तो चलिए देख लिया जाए। देखिए जब हम लोगों ने हल किया तो कितना आया 10 आया, और कितना ऋण 5 आया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। ठीक है, अभ्यास 6 ही हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हल कर लिया जाए। अभ्यास 6। ठीक है, देखिए हम लोग को यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान ज्ञात किया जाए ना, x बराबर 7 रखना है और y बराबर 3, ये हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा इसलिए दिया हुआ है। ठीक है, उस तरह हम लोग लिख देते हैं हल। चलिए पहले वाले को हम लोग हल करते हैं, पहला का पहला। ठीक है, पहला का पहला हम लोग को दिया हुआ है x प्लस वाई। ठीक है, अब इसका हम लोग को मान निकालना है, तो देखिए अब क्या हम लोग को रखना है, तो रख दीजिए x बराबर कितना रखना है हम लोग को 7, तथा y बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए x के स्थान पर आप 7 रखेंगे तो यहाँ पे 7 हो गया, और प्लस y की जगह पर 3 रखना है, तो ठीक है इतना हो गया, और 7 3 होता कितना है 10। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, x प्लस वाई का वैल्यू हम लोगों ने जब x बराबर 7 और y बराबर 3 रखा तो कितना मिला 10 मिला। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड प्रश्न में। सेकेंड हम लोग को दिया हुआ है, चलिए सेकेंड दिया हुआ है 2x और माइनस कितना y, और देखिए इनमें ना आपस में गुणा ही रहता है। ठीक है, 2 और x की जगह पर हम लोग को रखना है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम एक बार लिख देते हैं, x बराबर 7 तथा y बराबर 3 रखने पर। ठीक है, जब यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पे 2, तो मतलब 7 रखेंगे x के स्थान पर, तो माइनस और y के स्थान पर 3 ही रखना है। ठीक है, और देखिए 7 कितना 7 दूना 14 हो गया, और ऋण 3। ठीक है, 7 दूना 14 और ऋण 3, जब 14 में से आप 3 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 11 ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड हम लोग को दिया हुआ है 3xy, तो लिख दीजिए x बराबर कितना 7 तथा y बराबर कितना 3 रखने पर। जब यहाँ पे रखा जाएगा तो x के स्थान पर 3 रखेंगे, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं गुणते, यहाँ पे 7 हो गया और गुणे कितना 3। चलिए अब इसका गुणा कर दीजिए आपस में,
देखिए यहाँ पे 7 लिखिए, किस करके गुणा कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को पहले ही गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तिया 9 हो जाएगा, और देखिए 7 9 63 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का हल हो गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं चौथे वाले पे। ठीक है, चौथा हम लोग को दिया हुआ है 2x² है ना, 2x²। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि सिर्फ x ही है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं x बराबर कितना, x बराबर कितना रखना है, 7 ना, 7, x बराबर 7 रखने पर तो 2 हो जाएगा गुणते, और 7 पे घाते कितना 2, तो 2, और 7 का जब 7 में आप गुणा वर्ग करेंगे तो 7 7 49 होता है, 49 हो गया। अब 2 का इसमें जब हम लोग गुणा कर देंगे, देखिए 9 दूना कितना होता है, 18 को 8 हाथ में लगेगा 1, और कितना 4 दूना 8 1 9। ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं पाँचवें वाले पर। पाँचवा हम लोग को दिया हुआ है कितना, 5x³ y। चलिए लिख दीजिए x बराबर 7 तथा y बराबर 3 रखने पर। चलिए रख दिया जाए, तो रखेंगे आप ना तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और गुणते 7, x के स्थान पर 7 रखना है क्यूब, और गुणते कितना 3। ठीक है, तो देखिए इनका हम आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमने कर दिया, और 7 का आप 3 बार गुणा करके देख लीजिए, 7 7 49 होगा। ठीक है, 7 जब 3 बार करेंगे ना तो 2 बार करेंगे तो 49, अभी 7 का गुणा करना बाकी है। देखिए 7 9 कितना 63 ना, 7 9 63 को 3 हाथ में लगेगा 6, और 7 चौक 28। ठीक है, और 28 हो गया, और फिर कितना 28 और 6 कितना 34। ठीक है, इतना हो जाएगा 343। अब इसका हम लोग को इसमें गुणा करना है, तो देखिए 15 के 15 15 दूनी 30, यहाँ 45 होता है। ठीक है, 45 को कितना हो जाएगा 5 हाथ में लगा 4। ठीक है, और यह सब समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, हाथ में लगा 4, तो 15 यहाँ 45 चौक को 60 होता है, 60 4 64 हो जाएगा, 60 4 64 को 4 लिख देंगे, हाथ में लगेगा 6। ठीक है, और 15 यहाँ कितना 45। ठीक है, और 45 में आप जब 6 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, नहीं 45 में 6 जोड़ेंगे आप तो कितना 45 है ना, एक बार लिख दें, 45 है तो 51 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए पूरा, इस बार 51 लिख देंगे हम लोग पूरा। ठीक है, इतना ही आ जाएगा। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, सही विकल्प छाटना है। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। ठीक है, अब दूसरे वाले को हल कर लिया जाए। देखिए इसमें भी हम लोग को ABCD हल करना है, तो चलिए दूसरे का ये हम लोग हल करते हैं। तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है यल बराबर 3 रखेंगे, तो इसका मान हम लोग को पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कितना हमको रखना है, देखिए 2 और यल है, और पूरे पर है, 2 यल पूरे पर है क्यूब, है ना। चलिए इसका हम लोग को मान पूछा है, और यल बराबर हमको 3 रखना है, तो यल बराबर लिख दीजिए 3 रखने पर। जब यहाँ पर यल बराबर आप 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यल बराबर जब आप 3 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और गुणते 3, 2 गुणते 3 पर क्यूब। ठीक है, अब देखिए 3 पर क्यूब हो गया ना, आपस में इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 अंदर हो गया, 6 पर क्यूब, 6 पर क्यूब का मतलब 6 का 3 बार गुणा। ठीक है, 6 गुणते 6 गुणते 6, 6 आएगा 36 होता है, 36 और गुणते 6 बाकी है, अभी 6 से गुणा कर दीजिए, 6 6 36 को 6 हाथ में लगा 3। ठीक है, और 6 18 19 20 21। ठीक है, 21 इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसके लिए कौन सा विकल्प सही है, चलिए ये बस समझने के लिए था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना 216 देखते हैं ना, सेकंड वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख दीजिए अतः कौन सा, अतः विकल्प सेकंड 216 सही है। ये हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग बी वाले पे। बी हमको दिया हुआ है, चलिए कितना 5 और यक्स है और वाई है का वर्ग है। ठीक है, और इसमें हम लोगों को रखना है, रख दीजिए कितना यक्स बराबर 2 तथा वाई बराबर 1 रखने पर। जब यहाँ पर रखा जाएगा
तो कितना हो जाएगा देखें, तो 5 हो जाएगा अंदर, x के स्थान पर 2 रखना है, 5 गुणित 2, और y के स्थान पर 1 रखना है का वर्ग। चलिए अंदर वाले को हल कर लेते हैं। 5 दूना 10 और 10 में 1 का गुणा करेंगे तो आपको 10 ही प्राप्त होगा। 10 का वर्ग, 10 का वर्ग का मतलब 100। 10 का आप जब 10 में गुणा करेंगे तो आपको 100 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, लिख दीजिए अतः विकल्प कौन सा? पहला 100 सही सही है। ठीक है, इस प्रकार यह हल हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले पे ना, अरे सी वाले पे। देखिए हम लोग को दिया हुआ है एक्स वाई जेड सबका मान दिया हुआ है और वर्ग दिया हुआ है ना। चलिए तो लिख देते हैं, सी वाले पे आ जाते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है। ठीक है, और देखिए रख दीजिए एक्स बराबर कितना 3 कामा वाई बराबर 1 रखना है तथा जेड बराबर 2 रखने पर रख दीजिए। देखिए एक्स के स्थान पर हमने रख दिया 2, अरे 3 रखना है 3। ठीक है, 3 रख दिया हमने। ठीक है, वाई के स्थान पर 1 रख दिया। ठीक है, और कितना जेड के स्थान पर 2 रख दिया का वर्ग है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में आप जब 2 जोड़ देंगे तो 4 2 6 होता है, 6 का वर्ग आ जाए। तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36 ना, 36 होता है। अब देख रहे हैं कौन सा विकल्प सही है, देख रहे हैं ना, तीसरा वाला विकल्प सही है। लिख दीजिए अतः विकल्प थर्ड जो बना हम लोग का 36 सही है। ठीक है, ये इस प्रकार हल हो गया। तो चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है कि x बराबर, यदि हम लोग को रखना है यदि x बराबर 4 तथा y बराबर 3 हो तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं याद कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग को एक आयत बना दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस कितना y सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिखा है 3x ऋण कितना y कितना सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों को भुजाएं निकालना है ना। मतलब देखिए यहाँ पर दे दिया गया है 2x प्लस वाई ना, बस यहाँ पर मान रख दीजिए, है ना। चलिए हम लिख देते हैं हल कितना, तीसरे वाले को हल कर लिया जाए। देखिए इस प्रकार एक आयत बना दिया गया है। ठीक है, चलिए इसकी यह भुजा लिखा हुआ है 2x प्लस कितना y सेंटीमीटर, और यह लिखा हुआ है 3x, है ना। लंबाई हम लोग का यही दिया हुआ है 2x प्लस 3y, और चौड़ाई दिया हुआ है 3x ऋण y सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर लिख देते हैं। चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं ना। चलिए हम लिख देते हैं आयत की लंबाई ना, आयत की लंबाई बराबर हमको दिया हुआ है प्रश्न में कितना 2x प्लस वाई, यही दिया हुआ है आयत की लंबाई ना। तो हम इनकी आयत की दोनों भुजाएं हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग लिख देते हैं कितना x बराबर हमको रखना है 4 और y बराबर रखना है 3। तो रखना है x बराबर 3 तथा x बराबर 4 रखना है। ठीक है, x बराबर 4 तथा y बराबर 3 रखने पर। ठीक है, देखिए जब रख देंगे ना तो हम लोग को यहाँ पर क्या आ जाएगा बराबर 2, x के स्थान पर हम लोग को 4 रखना है। ठीक है, और प्लस y के स्थान पर कितना 3 ना, तो 3 रख दिया जाए। तो 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8 हो गया प्लस 3, 8 3 कितना होता है 11। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे कितना आयत की लंबाई मिली हम लोग को 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कितना, अब लिखते हैं आयत की चौड़ाई, आयत चलिए काट देते हैं, आयत की चौड़ाई। ठीक है, आयत की चौड़ाई कितना हम लोग को दिया हुआ है 3x ऋण y सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग हल करते हैं ना। चलिए हम लोग पहले लिख देते हैं कितना x बराबर 4 तथा y बराबर 3 रखने पर। ठीक है, रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 3, और x का मान रखना है 4 हम लोग को। ठीक है, और ऋण 3 मतलब 3 घटाना है हम लोग को। ठीक है, 4 3 कितना होता है 12 ना, 12 हो गया, और ऋण 3, तो ये हम लोग का कितना बना
12 में से 3 चला जाएगा तो 9 बना 9 सेंटीमीटर। यह क्या बना, आयत का चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। ठीक है, ये इस प्रकार हल हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। तो देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि यदि ए बराबर ना, हम लोग को ए बराबर दिया हुआ है कितना, यदि ए बराबर 4 तो संलग्न चित्र की भुजाएं ज्ञात करना है ना। देखिए कोई त्रिभुज है, तीनों भुजा हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। अब हम लोग चौथे वाले को हल कर लिया जाए। ठीक है, ये चौथा प्रश्न है और ये x बराबर हम लोग को 4 ही रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर त्रिभुज है, चलिए यहाँ पर थोड़ा हम त्रिभुज बना दे रहे हैं एक बार। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2a प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और 3a ऋण 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया हुआ है 3a प्लस 1। ठीक है, इतना, यह भी सेंटीमीटर में ही दिया होगा। ठीक है, भूल गया। ठीक है, संलग्न चित्र में सभी भुजा हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर दे रहे हैं। तो चलिए लिख देते हैं, पहली दूसरी तीसरी मान लेते हैं ना। चलिए हम लिख देते हैं कितना, त्रिभुज की पहली भुजा, सब त्रिभुज है, या त्रिभुज में पूछा है तो हम चलिए पहली दूसरी लिख कर निकाल देते हैं। ठीक है, त्रिभुज की पहली भुजा कितना, चलिए हम इसको पहली मान लेते हैं, किसी को पहली मान लेंगे, पहले दूसरा तीसरा से कोई मतलब नहीं है, बस हम सबका निकालना है ना, तो इसलिए पहला इसको दूसरा इसका तीसरा कह देंगे। ठीक है, ताकि हम लोग आसानी से हल कर सकें। ठीक है, कितना 2a प्लस 1 है, या सेंटीमीटर में। चलिए हम लोग a बराबर कितना रखना है, 4 ना, तो लिख दीजिए a बराबर 4 रखने पर। ठीक है, a बराबर अब 4 रखेंगे तो मान लेते हैं पहली भुजा हम लोग का क्या हो जाएगी। ठीक है, 2 गुणते 4 प्लस 1 है ना, तो बना 4 दूना 8, 4 दूना 8 1 9 सेंटीमीटर। यह पहला आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, दूसरे वाले पे आ जाते हैं। लिख देते हैं त्रिभुज की दूसरी है भुजा। ठीक है, चलिए दूसरी भुजा कितना, 3a माइनस 1। चलिए यहाँ पर भी a बराबर कितना रखेंगे, a बराबर 4 रखने पर। ठीक है, a बराबर जब आप 4 रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बराबर मिलेगा 3 और कुड़ते 4 और 1 घटाना है, तो कितना 4 थे 12, 12 में से 1 घटा देंगे ना। देखिए 12 में से जब आप घटा देंगे ये कितना मिला, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं किस में, अंतिम वाले पे आ जाते हैं। लिख देते हैं त्रिभुज की तीसरी भुजा। त्रिभुज की तीसरी भुजा हो जाएगी, यही ना माना, तो इसको लिख दीजिए 3a प्लस 1। ठीक है, तो ये हम लोग का बना कितना, हम लोग कर देते हैं। चलिए a बराबर हम लोग को क्या रखना है, 4 रखने पर। ठीक है, a बराबर अब 4 रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम ऐसे करके बता देते हैं। यहाँ पे देखिए a के स्थान पर आप रखें 3 और यहाँ पे 4 रखना है। ठीक है, और प्लस 1, तो देखिए 4 3 12, 4 3 12 अब प्लस 1 जोड़ना है, 12 1 कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए मतलब एक हमको कितना मिला 9 सेंटीमीटर और दूसरा कितना मिला 11 और एक मिला 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 5 दिया हुआ है, यदि कितना y बराबर ऋण 1 तो बीजीय व्यंजक इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। अब 5वें वाले को हल कर ले हम लोग। ठीक है, चलिए जो भी दिया हुआ है यह बीजीय व्यंजक हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ है 2 y पर क्यूब प्लस 3 y स्क्वायर प्लस y ऋण 3। ठीक है, अब हम लोग को रखना है कितना है, y बराबर ऋण 1 रखना है। ठीक है, तो देखिए 2 यहाँ पर लिख देते हैं रखने पर। ठीक है, कितना हो जाएगा, हम लोग को रखना है ऋण 1 ना, ऋण 1 पर 3 का। ठीक है, प्लस 3 और कितना है ऋण 1 पर 2 का, और प्लस कितना ऋण 1 रखना है और ऋण 3। ठीक है, अब देखिए, अब इसका देखिए जब एक आप गुणा कितना हो विभाग करेंगे तो आपको हमेशा एक ही मिलेगा। ठीक है,
इतना तो है, लेकिन ऋण पर ध्यान देंगे। ऋण का जब आप 3 बार गुणा करेंगे ना तो हमेशा देखिए सम है कि विषम है, विषम है ना, तो ऋण का 3 बार गुणा करेंगे तो हमेशा आपको ऋण मिलेगा। तो आपको मिलेगा 2 गुणते, यहाँ पर ऋण 1 ही मिलेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा आराम से हल करते हैं। और यहाँ पे प्लस ऋण का आप जब वर्ग करेंगे तो धन हो जाएगा, सिर्फ 3 ही बचा, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस कितना, -1 हो जाएगा और ऋण 3। चलिए इसमें ऋण में 1 में आप 2 का गुणा कर देंगे तो आपको ऋण 2 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे +3 मिला, ठीक है। और यहाँ पे कितना, ऋण 1 और कितना है यहाँ पे ऋण 3, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, ऋण 2 है ना, और ऋण वाले को आपस में जोड़ लेते हैं, चलिए, और धन वाले को 1 में ना। तो चलिए यहाँ पे +3 है और यह -3 है, यह तीनों तो जीरो हो गया, हम लोग को कितना मिला, -3 ही मिल रहा है, ठीक है। देखिए यह वाला ये चीज़ और ये चीज़ प्लस माइनस में था, 3 जीरो हो जा रहा है, हमको सिर्फ ऋण 3 मिल रहा है, ठीक है। 3 हो गया हल। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 पे ना। तो क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, चलिए लिख लेते हैं पहले हल, छठे वाले को हल कर लेते हैं। हम लोग को दिया हुआ है यदि a बराबर कितना, ऋण 2, b बराबर 2 तथा c बराबर 1 तो बीजी व्यंजक इसका हम लोग को मान ज्ञात कर रहा है, ठीक है। छठा वाला है, चलिए लिख देते हैं हम लोग पूरा बीजी व्यंजक जो भी दिया हुआ है। 4 कितना दिया हुआ है, 4, ठीक है। a पर q ऋण 2ab, ठीक है। और दिया हुआ है हम लोग को +3bc + b², ठीक है। इतना हम लोग को दिया हुआ है। चलिए एक बार मिला लें, ठीक है, सब सही है। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं कितना, a बराबर हमको कितना रखना है, ऋण 2, ठीक है, कामा b बराबर कितना रखना है, 2 तथा c बराबर 1 रखने पर, चलिए वैल्यू रख दीजिए पूरा। जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, एक स्थान पर ये हो गया 4, ठीक है, ऋण 2 पर क्यूब, और ऋण कितना 2, एक के स्थान पर रखना है हम लोग को ऋण 2, ठीक है। और b के स्थान पर 2 रखना है, 2, और c के स्थान पर रखना है, चलिए यहाँ पर गुणे में है सब, c के स्थान पर रखना है +3, और b के स्थान पर हम लोग को रखना है 2, ठीक है। और c के स्थान पर 1 रखना है, प्लस b का स्क्वायर मतलब b की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आ जाते हैं, चलिए अब और अच्छे से इसको हल कर लिया जाए, ठीक है। 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए जब आप यहाँ पे वर्ग करेंगे ना, घन करेंगे तो 2 का जब आप 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा, गुणते 8। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देंगे कि ऋण का जब आप 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण 8 प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि ऋण भी है साथ में। ऋण का घन करेंगे तो मतलब ऋण गुणते ऋण धन हो जाएगा, और धन का ऋण में करेंगे तो आपका ऋण आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋण ऋण दोनों है तो ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऋण धन हो गया, 2 दूना 4 और 4 दूना कितना 8 हो जाएगा, 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 ही रहेगा, ठीक है। और 3 दूना 6 हो गया, +6, और 2 दूना कितना 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 8 चौको कितना 32, तो ऋण 32 हो गया, ठीक है। और प्लस चलिए इनको जब हम जोड़ेंगे ना तो देखिए यहाँ पर देखिए 6 4 10 होता है, और क्योंकि सब धन में ये तीनों, इनको जोड़ लेते हैं, 6 4 10 8 18। चलिए और जब इसमें से हम लोग घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 12 में से 8 चला जाएगा तो, और ऋण का ही बचेगा तो ऋण का चिन्ह लगा देते हैं क्योंकि ये ऋण वाला ज़्यादा है। जब यहाँ पे 12 में से आप 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। और कितना यहाँ पर 1 तो यहाँ से ले लिया आपने तो 14 बचा, कितना ऋण 14। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसको हम लोग लिख देते हैं हल, कितना 7 वाले को हल कर लेते हैं। चलिए हम लोग को देखिए प्रत्येक प्रश्न में देखिए a बराबर कितना रखना है 3, और तथा b बराबर 2 रखने पर निम्नलिखित का मान सत्यापित करना है ना, मतलब LHS और राइट हैंड साइड हम लोग को दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आता है कि नहीं। चलिए तो हम लोग इसमें पहला हल पहले वाले को कर लेते हैं, ठीक है। देखिए a + b का हम लोग को होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है a का स्क्वायर + 2ab, ठीक है, यह फार्मूला होता है, ठीक है। ये होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, है ना। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग को देखिए a बराबर कितना रखना है, इसको हम लोग को सत्यापित करना है कि देखिए ये यहाँ पर जब हम वैल्यू रख रहे हैं ना, जब जोड़कर पहले वर्क कर दे रहे हैं या फिर इस तरह कर रहे हैं तो दोनों सही आ रहा है कि नहीं। चलिए हम लोग को रखना है कितना, a बराबर 3 तथा b बराबर 2 रखने पर, ठीक है। चलिए रख दिया जाए तो देखिए कितना, चलिए LHS लेते हैं, है ना, या बायां पक्ष लिख देते हैं हम इसको। चलिए बायां पक्ष, बायां पक्ष में आप लोगों के पास क्या है, हम लोग के पास है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना ही है। तो इसको पहले हम लोग हल करते हैं। तो एक जगह पर कितना हम लोग को रखना है 3, ठीक है।
तो 3 प्लस कितना बी के जगह पे 2 का वर्ग, 5 2 कितना 3 और में 2 जोड़ देंगे तो 5 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 का वर्ग कितना, ये हो गया 25, ठीक है। हम लोग को बायां पक्ष 25 आया। अब चलिए दायां पक्ष देखते हैं कि दायां पक्ष भी 25 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख देते हैं अब दायां पक्ष। अब दायां हम लोग पक्ष हल कर रहे हैं, ठीक है। तो दायां पक्ष में देख रहे हैं कितना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए के स्थान पर हमको 3 रखना है, तो 3 का वर्ग प्लस 2, और ए की जगह पर हम लोग को रखना है 3 और बी की जगह पर रखना है 2, ठीक है, प्लस बी का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, ठीक है। जब 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। और देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है। और 2 का वर्ग कितना 4, 2 दूना 4 होता है। अब देखिए अब इन तीनों को हमको जोड़ेंगे ना, तो देखिए 12 और कितना 4 जोड़ दिए, चलिए एक बार लिख देते हैं, और 12 4 कितना 16, और 16 में अब जब 9 जोड़ेंगे तो आपको 25 ही मिलेगा, ठीक है, 25 ही मिला, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कि बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है ये भी दोनों बराबर है, तो लिख दीजिए अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। ये आप लोग का सिद्ध हो गया, ठीक है। देख रहे हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है, मतलब ये सही फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड वाले पे। हम लोग को दिया हुआ है सेकंड वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो चलिए लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऋण 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। चलिए तो हम लोग रख देते हैं कितना, a बराबर 3 तथा b बराबर 2 रखने पर, ये हम लोग को रखना है। तो चलिए तो रख देंगे, तो a के स्थान पर हम लोग को रखना है 3। तो बायां पक्ष पहले लिख लेते हैं, बायां पक्ष में हम लोग को कितना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो चलिए a की जगह पर हम लोग को कितना रखना है 3 ना, तो 3 रख दीजिए। तो जब 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 में से, और b का मान 2 रखना है, 2 का वर्ग। जब 3 में से आप 2 घटाएंगे ना तो आपको 1 ही मिलेगा, 1 का वर्ग। जब 1 का वर्ग करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। बायां पक्ष में ये है। चलिए अब हम लोग दायां पक्ष चेक करते हैं, चलिए ठीक है। दायां पक्ष में हम लोग चेक करते हैं, दायां पक्ष हम लोग को कितना है, a का स्क्वायर ऋण 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना है ना। तो देखिए a की जगह पर हम लोग को रखना है 3 का वर्ग ऋण 2, a की जगह पर हम लोग को रखना है 3 गुणित b के स्थान पर रखना है 2 और प्लस, और b के स्थान पर रखना है 2 का वर्ग, ठीक है। चलिए 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, 3 3 9 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 हो गया। यहाँ पे कितना 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, 2 दूना 4। चलिए तो धन वाले को धन में जोड़ लेते हैं, और कितना 9 4 कितना 13 हो गया, धन 13 और ऋण 12। जब आप 13 में से 12 को घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 1 ही ना मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 1 आया था, यहाँ पर भी 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि बायां पक्ष रखने पर दायां पक्ष आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, चलिए थर्ड वाले पे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है। तो चलिए a बराबर कितना हम लोग को रखना था, a बराबर 3 तथा b बराबर 2 रखने पर। यहाँ पर ये इस पूरे इन तीनों प्रश्नों के लिए यहाँ पर a बराबर 3 और b बराबर 2 दिया हुआ है ना, इस सभी प्रश्नों के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं बायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष हम लोग हल कर रहे हैं कितना, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर है ना, ठीक है। तो देखिए a के जगह पर रखना है 3, 3 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना 3 3 9 और 2 दूना 4, 9 में से आप 4 घटा देंगे तो आपको 5 मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग का बायां पक्ष मिला 5, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं दायां पक्ष पे। दायां पक्ष हम लोग का है, एक कोष्टक में a प्लस बी रखना है, एक कोष्टक में a प्लस बी रखना है और एक कोष्टक में a माइनस बी हम लोग को रखना है, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब a की जगह पर 3 प्लस b की जगह पर 2, और ये बोला 3 में से कितना ऋण 2, ठीक है। अब जो भी a का मान था और b का मान था हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। जब 3 में आप 2 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, और जब 3 में से आप 2 को घटा दोगे तो 1 आ जाएगा।
जब 5 में 1 का गुणा करोगे तो आपको 5 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी 5 आया था, यहाँ पर भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये हम लोग का सिद्ध हो गया। ठीक है, हल हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे कोष्ठकों का प्रयोग ये सब सीखेंगे। चलिए, और अगले दिन हल कर दिया जाएगा अभ्यास 6 अब। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।